तो हम क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों का टेस्ट भी हो गया और उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हम लोगों ने पढ़ ली है। अब जो सेटिंग्स आ रही है ये हमारे कीबोर्ड, माउस और इन चीज़ों से मुतालिक रहेगी। इसमें हमको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का नाम देखना, याद करना बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड हमारे पास हो और कीबोर्ड के अगर हमको नाम ही ना मालूम हो, नाम ही याद ना हो, तो हम किस तरीके से काम करेंगे? अगर हमको सेलेक्ट दबाना है और किसी से हम कहेंगे जो है डंडे की तरीके से रहता है उसको दबा दो, तो क्या समझेगा? कहीं भी हम काम करने जाएंगे तो सबसे पहले बटन हमको मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे इसके अंदर बटन होते हैं। मैंने बताया था 101 से लेकर 107 तक बटन होते हैं। हमारे वहाँ जो कीबोर्ड रखे हुए हैं उसमें 104 बटन है और जब कभी एग्जाम में लिखना होता है तो लिखा जाता है 104 बटन है। ठीक है, लिखा हुआ कीबोर्ड की पूरी जानकारी, इसको अच्छे से सुनिएगा और जो है इस जानकारी को और इसमें जो हम पढ़ाएंगे इसी को मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था जो अभी मैं सर्च करके आपके सामने रख रहा था, ये वाली है। जब आप अहमद कंप्यूटर्स चैनल पर जाएंगे तो कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लेसन नंबर 4 है। इसमें कीबोर्ड के हर हर बटन का नाम बताया गया है और सारा काम इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद जो है लेसन नंबर 5 में बात की गई कि कीबोर्ड को किस तरीके से हाथ रखना है उसके ऊपर और किस तरीके से उसको यूज करना है, याद करना है। तो अगर आपने देखा था इससे पहले तो हम तो कहेंगे एक बार और इसको देख लीजिए। जो ऑनलाइन है उसके उन लोगों के लिए खास तौर से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 से 5 दिन के बाद आपका एक टेस्ट और होगा, उसके अंदर जो है कीबोर्ड और माउस के बारे में पूछा जाएगा। अब जो आपका लेसन आ रहा है कीबोर्ड होगा, उसके बाद माउस होगा, फिर डेट एंड टाइम सेट करना, लैंग्वेज चेंज करना, ये सारी चीजें जो है सेटिंग्स आपकी आ रही। तो कीबोर्ड और माउस चलाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कीबोर्ड चलाना आ गया तो समझ लो आधा कंप्यूटर आपने सीख लिया है। क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर वर्क होता है लगभग 80 से 90% वर्क जो है कीबोर्ड से हम करते हैं। बहुत सारा वर्क ऐसा है जो हम कीबोर्ड ही से कर लेते हैं, माउस की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद जब आपको हम फंडामेंटल के बाद जब आपको हम कोर्स कराएंगे, इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर सिखाएंगे या दूसरे सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाएंगे, तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट से पूरा काम कर सकते हैं। वो पूरा काम जो है कंट्रोल कर सकते हैं किससे? कीबोर्ड से। वह माउस पकड़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए कीबोर्ड को चलाना और इसका समझना बहुत जरूरी है। कीबोर्ड को अच्छे से चलाना आना चाहिए। अगर आपने कीबोर्ड पे पकड़ बना ली तो समझ लो आधा कंप्यूटर आपने सीख लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है कीबोर्ड के बाद आएगा माउस। तो आप जो है इन सेटिंग को देख लीजिए और जो है समझ लीजिएगा और ये वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। माउस के बाद इसके बाद जो है माउस है, माउस को भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं बुक पे। ठीक है, ये सर्च करके आपको इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि जो है हो सकता है आपको मालूम ना होता, ढूंढने में दिक्कत हो। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे या गूगल क्रोम पे कहीं पे भी सर्च करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च करेंगे, कहीं जो है अहमद कंप्यूटर्स एस लगा कर सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगा, और अहमद कंप्यूटर लिखेंगे फिर भी चैनल आ जाएगा। और उस पर जो है आपको जाना है, उसके बाद जो है प्ले लिस्ट में जाना है, कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स के नाम से है, और उसके बाद जो है प्ले लिस्ट के अंदर 4 वीडियो लेसन नंबर 4 है उसके अंदर जाना। बहुत सारे लोग होते हैं कि काम कहीं सीखे नहीं होते, काम करने बैठ जाते हैं। जब आप दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे उंगलियों को उठा उठा के कीबोर्ड पे मारते हैं। कैसे? ए लिखना तो इसे उठा के दूर मारेंगे, फिर रख लेंगे, फिर एस ऐसे मारेंगे, दूर दूर से वो उंगलियों को उठाते हैं। अगर अच्छा आपने सीखा है तो उनमें और आप में फर्क होना चाहिए। फर्क क्या होगा कि उनको जो है कीबोर्ड देख के चलाना है, आपको कीबोर्ड बगैर देखे चलाना है। स्क्रीन पर नजर रखिए, और मैंने लगाया हुआ पीछे यहाँ पर लगा हुआ है पोस्टर, इस पर लिखा हुआ है कि कीबोर्ड पर नजर कम, स्क्रीन पर नजर ज्यादा रखें। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर नजर रखनी है और इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जो है 15 दिन 10 दिन जब आप करेंगे, शुरू में आपके ऐसे सोचेंगे कि कोई तरीका और बता देते तो आसानी से हो जाता, लेकिन उसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपकी स्पीड तेज करने का। स्पीड तेज तभी होगी जब आप लिखेंगे और लिखने के बाद ए से जेड तक आप बगैर देखे लिखने लगेंगे। उसके बाद भी जब आप एक दो किताब कंपोज करेंगे, अपनी कोई किताब लिखेंगे, अपने जो है मजमून और सारी चीजें लिखते रहेंगे, तब आपकी स्पीड बनेगी। अब तक जो है लगभग 10 लेसन हो चुका है, और कुछ लोग होंगे उन जो है बाद में इसके अंदर आए हैं तो उनके लिए कम दिन हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कम से कम 2-4 दिन और मिलाकर आपको कीबोर्ड इंग्लिश तो याद हो जाना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा 4 से 5 दिन के बाद इसका टेस्ट हम लेंगे, और वो जो है जिस तरीके से भी बनेगा, अगर यानी डेस्क के जरिए से होगा तो डेस्क के जरिए से आपका कंप्यूटर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और क्लास चलती रहेगी। जो है जो आप टाइपिंग करेंगे हमको यहाँ दिखाई देगा और सारी चीजें सामने रहेंगी। ठीक है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है इस तरीके से समझ लीजिए हो जाएगा।
तो इसमें जो है हमारा कहना का मतलब यही है, आपको बार बार कहने का और बार बार मैसेज करने का मतलब यही है कि आप कुछ बन के निकले। ठीक है, अगर सिर्फ पढ़ाने पढ़ाना मकसद हो, कोई एक दिन में किताब पढ़ा दी जाए और उसका ये भी होगा कि समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में भी आएगा, सारी बातें रहेंगी, लेकिन असल चीज पढ़ना नहीं है, असल चीज करना है, सीखना है। ठीक, पढ़ना होता है किताब हम दे दें, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन असल चीज तो है समझना, इसको समझ कर फिर प्रैक्टिस करना। तो जितना ही पढ़ेंगे जितना हम प्रैक्टिस कर सकें। तो बात है कीबोर्ड की पूरी जानकारी इसके अंदर बताई गई है और लिखा हुआ है नीचे कीबोर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कीबोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड क्या है। जब कोई हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये चीज है क्या, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो है क्या चीज। ठीक है, तो ये बात मालूम होना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले लिख दिया गया कि कीबोर्ड क्या है। अब क्वेश्चन के बाद बताया गया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं यानी लिखते हैं। देखिए, एक बात हमारे ध्यान से सुनिएगा, आपको सारे डिवाइस समझ में आ जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर जब हम काम करते हैं तो डिवाइस अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज जिसके जरिए से हम इनपुट करते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी हैं इनके अंदर जो है आउटपुट दिखाई देता है, बहुत बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिनसे हम इनपुट करते भी हैं, आउटपुट भी मिल जाता है। तो इस तरीके के जैसे हम जो आप जो माइक लगाए हुए हैं इसमें हम इनपुट कर रहे हैं तो हमारा माइक यहाँ इधर अलग लगा हुआ है, और जो आप लोग उधर से इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट हमको मिलता है वो कान में हेडफोन के जरिए से लगा वहां से मिलता है। तो ये इनपुट भी है, प्रोसेस भी, इसके इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों चीज इसके अंदर है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, हर एक का काम अलग होता है, उसी तरीके से वो डिवाइस बदल जाता है। कैसे? कीबोर्ड के जरिए से हम इनपुट करते हैं, हुक्म देते हैं कि नहीं देते, कोई चीज लिखते हैं तो ऑर्डर ही तो कर रहे हैं कि भाई ये चीज लिख दो, ये चीज खुल जाए, शॉर्टकट दबाएंगे ये चीज बंद हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। तो जब इनपुट हो रहा है तो ये डिवाइस कौन सा होना चाहिए? इनपुट डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, डिवाइस मतलब कोई भी जो है इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं एक एक डिवाइस है, हर एक डिवाइस है। इसी तरीके से कीबोर्ड है तो कीबोर्ड क्या हो गया? अब इनपुट डिवाइस। माउस के जरिए से हम क्लिक करते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं, हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो कौन सा डिवाइस? ये भी हो गया इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके जरिए से हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इंटर करते हैं और कोई चीज खोलते ओपन करते हैं, हुक्म देते हैं, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक हम बोल रहे हैं तो इसके जरिए से हमारी आवाज आप लोगों तक इनपुट होकर पहुंच रही है, तो ये क्या है? आउटपुट इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए से हमारी आवाज इनपुट हो रही है, इसके अंदर जा रही है। और अगर स्पीकर लगा हुआ है, आप जो है मोबाइल या कंप्यूटर से क्लास कर रहे होंगे तो स्पीकर लगा होगा, तो स्पीकर पे जो आवाज आपको पहुंच रही है वो आउटपुट हो रही है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर मोबाइल का स्पीकर हो या कंप्यूटर में लगा हुआ, लैपटॉप में लगा हुआ, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। और हम जो बोल रहे हैं ये इनपुट डिवाइस में यानी माइक में हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कोई चीज करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो प्रोसेस होता है, थोड़ी देर सोचता है, तो सोचने का काम कहाँ होता है? दिमाग में होता है। और कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू है। तो सीपीयू क्या है? प्रोसेसर डिवाइस है। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग जब लेने जाते हैं तो कहते हैं प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर क्या है? i3 है, i5 है, 4 जनरेशन है, कितना है, ये सारी चीजें हम वहां देखते हैं। प्रोसेसर उसी में होता है क्योंकि प्रोसेसिंग में जब काम होता है सोच फिक्र का उसी के अंदर। हमारा सीपीयू खराब होगा तो टाइम ज्यादा लेगा, तो हमारा 10 मिनट का काम है 20 मिनट लगेगा, तो मूड खराब होगा तो तोड़ फोड़ देगा आदमी। आजकल के लोग तो ऐसे ही है कि ज्यादा गुस्सा आती तो मार के तोड़ फोड़ दिया, फिर बाद में उसको पछतावा था कि ऐसा मैंने कर दिया। तो ये हो गया। अब उसके बाद इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप पहले समझिए कि इसका काम क्या है। जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे, जो आपके जो है कंप्यूटर पे डिस्प्ले लगा होता है, एलईडी या एलसीडी जो लगा है, इस पर हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? बताओ। ये आउटपुट। जी, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके जरिए से हमको परिणाम मिल रहा है। प्रोसेसर डिवाइस उस वक्त होगा जब इसमें गौर फिक्र और सोच फिक्र का काम हो रहा हो। इसका सोचने फिक्र करने का कोई काम नहीं है, सोचने का काम सीपीयू का है। इसका काम सिर्फ दिखा देना है, डिस्प्ले करा देना है। तो ये कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ, इसके जरिए से हमको आउटपुट मिल रहा है। अब बताइए, कीबोर्ड जो है इसके जरिए से हम सारी चीजें लिखते हैं, इनपुट करते हैं, तो डिवाइस कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इसके जरिए से हम डाटा इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम चलते हैं, देखिए जो इसमें निशान बने हुए हैं, जो बॉक्स बने हुए हैं, हर एक पार्ट्स का अलग अलग बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर देख लेना, बाकी समझ में नीचे आएगा। ये तो यहाँ पर पार्टीशन बना दिए गए हैं कि कितने पार्ट हैं, ये सब अलग अलग है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है अल्फाबेटिकल कीज। ठीक, अक्षर कुंजियां।
ये ए से जेड तक के बटन होते हैं, ठीक है। शब्द लिखने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। जैसे ए बी सी डी करके जेड तक जो हम लिखते हैं ये अल्फाबेटिकल कीज हैं। कौन से कीज? अल्फाबेटिकल कीज हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेटिकल कुंजियां होती हैं। कुंजियां कहते हैं बटन को। हिंदी में कहेंगे तो कुंजी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो की कहेंगे, की मतलब बटन होता है, और उर्दू में दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो बटन कहेंगे, ठीक है। हम कुंजी बोले, कीज बोले, बटन बोले, सब बात एक ही है। उसके बाद नंबर 2 पर आएंगे तो न्यूमेरिक कीज। इसको न्यूमेरिक कीज भी बोल सकते हैं, नंबर कीज भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिक कीज इसलिए कि जो है इसमें 0 से 9 तक गिनतियां लिखते हैं, और ऊपर लिखा हुआ नंबर कीज, तो इसके जरिए से नंबर लिखते हैं, तो नंबर कीज भी बोल सकते हैं। तो यह है दूसरे नंबर पे नंबर कीज, संख्या कुंजियां, ठीक है। यहाँ 0 से 9 तक नंबर लिखे जाते हैं, जैसे ये देखते होंगे। और ये वाले कहाँ होते हैं? ये इन वाले नंबरों की बात हो रही है, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ तक जो लिखे हुए इन नंबरों की बात हो रही है। इधर राइट की तरफ जो यहाँ जो कीबोर्ड है इसकी बात अभी नहीं हो रही। अब आएंगे आगे, ठीक है। ये नंबर 3 पर है फंक्शन कीज। क्या है? फंक्शन कीज। अब इसमें ध्यान देना है, इसी में लोग समझते नहीं है, तो फिर आगे जब बोला जाता है, बताया जाता है F1 दबाओ, तो उनको समझ में नहीं आता क्या दबाना है। जैसे फंक्शन कीज ऊपर की लाइन में होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इनका काम हर एक जगह पर अलग है। उदाहरण के तौर पर F1 हेल्प के लिए आता है, कभी हमको हेल्प चाहिए तो F1 दबाते हैं, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेड होती हैं, और आप जो है ऐसे ट्रायल वर्जन चला रहे होते हैं, तो हेल्प आपको तभी मिलती है जब आप पैसा दिए रहेंगे। हम हेल्प तो उसी वक्त अच्छे से कर सकते हैं जब कोई स्टूडेंट यहाँ रोजाना आता हो, यहाँ सीखता हो, और जो है सारी चीजें मेंटेन हो, तभी हम अच्छे से उसकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे कभी फोन किया तो हम फ्री है तो अलग बात है कि हमने बता दिया, लेकिन हमारा स्टूडेंट होगा तो हम उसको अच्छे से टाइम देंगे, स्टूडेंट नहीं है तो अच्छे से टाइम हम नहीं दे पाएंगे, ये बात है। इसलिए हेल्प उसी वक्त जो है आप यूज ज्यादा कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने ट्रायल वर्जन के अलावा वर्जन जो है यूज कर रहे हो। उसके बाद F5 रिफ्रेश करने के लिए मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, फिर यहाँ जो है रिफ्रेश करते हैं, यही काम आप F5 से भी कर सकते हैं। जब देखो हम दबा रहे हैं F5 तो ये आइकन्स हिल रहे हैं, यानी ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होते हैं, ये वाले कुंजियां हैं, ये वाले बटन है, यहाँ से यहाँ तक। इनका काम हर जगह अलग हो जाता है। कैसे? आप जो है टैली में जाएंगे तो हर जगह उनका काम अलग हो जाएगा, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे तो इनका काम अलग हो जाएगा, इन पेज के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर जगह पे इनका काम बदल जाता है। इसलिए कोई खास काम इनका नहीं लिखा गया कि यहाँ पर इस काम के लिए ये यूज होते हैं। हाँ, ये जो है, ये जो 2 बटन है ये इसी के लिए यूज होते हैं, तो इसको लिख दिया गया। दूसरी जगह पर अगर ये बटन यूज होंगे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज होंगे, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर एक ही एक काम होता तो सबको यहाँ पर लिख दिया जाता। नंबर 4 पर यहाँ पर आते हैं स्पेशल कीज, ठीक है, विशेष कुंजियां। ये क्या है? ये 4 बटन है, और अगर डबल बटन है तो डबल जोड़ सकते हैं, लेकिन हम सिंगल सिंगल जोड़ेंगे तो 4 बटन है। एक इंटर है, इंटर बटन आप देखे होंगे, ये वाला है। कभी लिखा भी होता है इसके ऊपर इंटर, और कभी दूसरे कीबोर्ड में होता है कि लिखा भी नहीं होता। तो हमको लिखे पर जाना है और नहीं लिखे पर भी जाना है, कि अगर लिखा है तब भी हमको इसको मानना है इंटर है, नहीं लिखा है तब भी मानना है। जैसे हमारे पास जो सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा नहीं, सिर्फ आइकन बना हुआ है कि इंटर का है, तो ये इंटर है। इसी तरीके से अब जो कीबोर्ड आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर, ठीक है, जो आपको कीबोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ इंटर लिखा हुआ है, तो ये इंटर है। जब इसको दबाएंगे तो क्या होगा? हम नई लाइन में चले जाएंगे। लिखा हुआ है इंटर, नई लाइन में जाने के लिए यूज होता है। उसके बाद स्पेस, स्पेस क्या है? स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। क्या है? स्पेस कीज। ये इस बैक जो है स्पेस होता है, स्पेस के जरिए से बैक स्पेस एक होता है, ये नीचे वाला बैक स्पेस है, और ये स्पेस के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? स्पेस ले सकते हैं, जगह ले सकते हैं। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं तो बीच में हमको जगह चाहिए तो हम स्पेस बटन दबाते हैं, ये वाला स्पेस बटन, ठीक है, तो इसके जरिए से हम बीच में जगह ले लेते हैं। और बैक स्पेस दबाते हैं तो एक अक्षर हमारा कट जाता है, यहाँ से बैक स्पेस इस पे लिखा हुआ है, ये स्पेस बार लिखा हुआ है। और डिलीट के जरिए से हम आगे का अक्षर डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए डिलीट करने का काम दोनों का है, ये काम ये भी डिलीट करने का कर रहा है, एक ये भी डिलीट करने का काम कर रहा है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। एक मिनट, हम जो है नोटपैड यहाँ से खोल लेते हैं। चलो ये MS वर्ड खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है MS वर्ड के अंदर। अब इसको जब हम बैक स्पेस दबाएंगे तो इधर का एक एक लेटर कटता जाएगा। हमने बैक जो है कर्सर बीच में रखा है, ठीक है। बैक स्पेस दबाएंगे जब हम, तो ये इस तरीके से एक एक लेटर कटेगा। लेकिन अगर डिलीट दबाएंगे तो आगे का लेटर कटेगा। देखिए हम पहले बैक स्पेस दबाते हैं, इधर कटता चला गया, ठीक है। अब अगर हम डिलीट दबाएंगे तो इधर राइट की तरफ का अक्षर हमारा डिलीट होगा। जैसे ये डिलीट दबाया एक गया, और फिर डिलीट दबाया तो दूसरा गया।
दोनों का काम डिलीट करने का है। लेकिन जो डिलीट बटन जो है ये जो है कभी कभी हम जब वो बनाते हैं जो रेक्टेंगल वगैरह बनाते हैं और जो है कोई डिजाइन बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो वहां पर भी लाइन टूल से जो है लाइन बनाते हैं, बहुत सारी डिजाइने बनाते हैं। तो वहां पर हमको डिलीट करने के लिए उसी से सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाते हैं तो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये आगे का अक्षर डिलीट करता है और स्पेस बार जो है पीछे का अक्षर डिलीट करता है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद है कंट्रोल कीज। कंट्रोल का मतलब देखो कंट्रोल ही है, तो बात समझ में आ रही है। कंट्रोल ऐसे कीज जो कंट्रोल करते हैं कीबोर्ड को, वो कीज यहाँ पर हैं। जैसे कंट्रोल है, अल्ट है और शिफ्ट है। कंट्रोल से हम क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए जो है कंट्रोल दबाते हैं, इसके जो है काम बदल जाते हैं। कभी हम कंट्रोल F4 से फाइल को क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल आर्ट से आर्ट का भी काम बदल जाता है। जैसे आर्ट है तो आर्ट F4 से हम लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देते हैं और स्विच डाउन कर देते हैं। इसी तरीके से इनका काम चेंज होता रहता है। अगर एक जगह से इसका काम लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसका काम यहाँ पे नहीं लिखा गया। शिफ्ट का काम भी लगभग चेंज हो जाता है। कैपिटल लेटर लिखने के लिए इसको यूज करते हैं, इसके अलावा शॉर्टकट के लिए भी इसको यूज करते हैं। बहरहाल आपको जब कीबोर्ड पे हाथ रखना है तो ये सारे कीज जो है अच्छे से चलाना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और इनका काम जब आएगा तो काम अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। जब वो वीडियो देखेंगे जो मैंने बता दिया है वो देखेंगे तो आपको और से अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। उसके नंबर 6 पर है नेविगेशन कीज। क्या है? नेविगेशन कीज। ये नेविगेशन कीज क्या है? ये जो एरो बटन होते हैं, एरो बटन, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इन्हीं को नेविगेशन कीज कहते हैं। जैसे एरो कीज यहाँ पर लिखा हुआ है और तीर के निशान भी बने हुए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है होम कीज और एंड बटन, ठीक है। होम और एंड बटन, इसका मतलब क्या है? जब हम लिखा हुआ लाइन के शुरू और अंत में जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम फिर वहीं जाते हैं, MS वर्ड खोला था मैंने, यह खुला हुआ है, जैसे कि कुछ लिख लेते हैं। अब जो है हम यहाँ पर आए और समझ लो ये एक लाइन है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये एक लाइन है। अभी हो सकता है आप लोगों को छोटा दिख रहा हो, तो यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। अब हमने कर्सर रखा है यहाँ बीच में, ठीक है, बीच में रखा। अब अगर हमको लास्ट लाइन के लास्ट में जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? एंड बटन का यूज करेंगे। और अगर शुरू में जाना है तो हम कौन सा बटन यूज करेंगे? होम बटन यूज करेंगे। अब हमको सबसे पहले होम में जाना है, यानी शुरू में जाना है तो होम बटन यूज करेंगे। तो हमको जाना है सबसे पहले शुरू में, तो शुरू में जाने के लिए हम क्या बटन दबाएंगे? होम बटन दबाएंगे, ठीक है। अब होम बटन दबाएंगे, ये होम दबाया तो देखिए कहां पहुंच गया कर्सर? शुरू में पहुंच गया है। और जब आपको आखिर में जाना होगा, बिल्कुल लास्ट में जाना होगा, लाइन के लास्ट में, तो एंड बटन दबाएंगे। एंड दबाएंगे, देखो लास्ट में कर्सर आ चुका है, ठीक है। बाकी इनका काम और भी है, आगे जब हम क्लास करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। बस आपको यही समझना है कि जो आपका कर्सर जैसे बीच में है या कहीं पर भी आप बिल्कुल शुरू में लाना चाह रहे हैं तो होम दबा दीजिए, ये होम में आ जाएगा। और होम का घर मतलब होता है घर, तो घर पे आ जाएगा, यानी जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से चला था कंप्यूटर सीखने के लिए, वहीं फिर वापस आ जाएगा, ठीक। और जब लास्ट में जाएगा, लास्ट में ले जाना है लाइन के लास्ट में, तो एंड बटन दबा दीजिए, ये आखिर में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं PDF में और यहाँ देखते हैं। अब है न्यूमेरिक कीपैड। क्या है? न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। अब ये जो है दाई तरफ होता है, जल्दी नंबर टाइप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब आपका काम मैथमेटिक्स वाला होगा या काम ऐसा होगा जहां पर आपको हिसाब किताब करना पड़ता है, बैंक में जॉब लग गई है आपकी, आप टेली अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद जो है जॉब लग गई, वहां काम कर रहे हैं, तो आप जो है अगर हिसाब किताब का काम कर रहे हैं तो किस कीबोर्ड से करेंगे? इसी वाले कीबोर्ड से करेंगे, न्यूमेरिक कीपैड से, ठीक है। यहाँ पर हाथ रखेंगे, हाथ रखने का तरीका जो है बाहर है तो हम आपको बता देते हैं, कुछ इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से जल्दी जल्दी बटन दबाते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में दबाने में क्या है? यहाँ से भी तो नंबर टाइप हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर एक हाथ रख लिया तो सारी उंगली वैसी कीबोर्ड में रहेंगी, उसी बटन पे रहेंगी, जिस पर दबाना हो फटाक से दब जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में जाएंगे तो 0 दबाना तो यहाँ आओ, 1 दबाना तो इधर आओ, तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसको अलग से दिया गया है कि अगर ये काम जो हो रहा है वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और काम है, यहाँ पर देख रहे होंगे, 1 मिनट, हम जो है ये जूम जो मैंने किया है, विंडो के साथ प्लस बटन दबाने से जूम होता है, ठीक है। विंडो के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे इसके नीचे थोड़े थोड़े से एरो के निशान भी हैं। अप एरो है यहाँ पर डाउन एरो है, यहाँ पे लेफ्ट एरो है, यहाँ पे राइट एरो है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है दूसरी जगह पे देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। इसको जो है आप जहां पर कर्सर आपका होगा वहीं पर जूम इन करता है और जूम आउट करता है। और कीबोर्ड मैंने एक डाउनलोड भी किया था, इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बने हुए हैं, ठीक है, ये वाले।
तो आप जब है जिसका यूज होगा तो इसका यूज करेंगे, और जब इसका यूज नहीं होगा तो इसको बंद कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे और ये बटन यूज कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से शिफ्ट दबाते हैं उस तरीके से हम यहाँ से लॉक करने के बाद ये वाले बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि अप एरो दबाना है तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, डाउन एरो जा सकते हैं, राइट और लेफ्ट। फिर आते हैं हम यहाँ, और ये तो ये नंबर जो है टाइप करना ये भी आना चाहिए। जब आप टेली अकाउंटिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि आपको एक कीबोर्ड अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो हिसाब किताब ऐसा करेंगे कि कोई समझ में किसी का नहीं आएगा, कितने बटन दबा रहा, कब दबा रहा, क्या उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कि इतनी स्पीड में काम होगा कि वो सामने वाला देखता रह जाएगा। आप कभी फोटो बनवाने गए होंगे, देखे होंगे कि वो सिर्फ जो है बनाता है जब, तो सिर्फ आपकी फोटो डाउनलोड करते हुए दिखता है, उसके बाद कब फोटो 6 और 10 12 बन के उसको मालूम नहीं होता। ये भी हम आगे बताएंगे जब जो है क्लास होगी, कि एक ही साथ सिर्फ एक बटन दबाने से जितने फोटो बनाने हैं उतने फोटो आप बना सकते हैं। उसकी सेटिंग पहले से करनी पड़ती है, सेटिंग करेंगे उसके बाद जब आपको ये बताया जाएगा, सिर्फ आपको उसका फोटो क्रॉप करना है और वो बटन दबा दो, फटाक से जितने फोटो जो सेटिंग की थी उतने फोटो बन के प्रिंट कर दो। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आ जाएगी आगे। महत्वपूर्ण शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी मतलब जानते हैं, किसी की नकल करना। तो नकल करना, जैसे मैंने अभी नकल किया था, देखा था, कॉपी किया था फिर पेस्ट किया था, अभी समझ में आ जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। अच्छा, जब मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा था तो जो है कंप्यूटर सीखने से पहले कॉपी पेस्ट भी अच्छे से नहीं समझते थे, मोबाइल के अंदर भी कॉपी पेस्ट अच्छे से नहीं समझते थे। लेकिन जब कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीखने से ये बात में फायदा हुआ कि बहुत सारा काम ऐसा है जो कॉपी पेस्ट के जरिए से हम बहुत अच्छा करने लगे। कहीं का कॉपी करके और कहीं भेजना है, फटाक से पेस्ट की कर दिया, यहाँ से कॉपी की वहां पेस्ट कर दी। ये बात हमको तब समझ में आई। आपको हो सकता है जिसे चला रहे मोबाइल आपको समझ में आ गया हो, किसी ने बताया हो या देखा हो, तो कॉपी पेस्ट आपको आता हो, वो बात अलग की। लेकिन हमको यही से आया था, जो कंप्यूटर सीखा उसके बाद ये सारी चीजें आई। कंट्रोल एक्स के जरिए से हम कट करते हैं, यानी एक जगह से कट करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, यानी जो चीज गलती हो जाती है उसको हम वापस ला सकते हैं। अब ये चारों चीजों को समझने के लिए हम फिर चलेंगे वर्ड पैड में। यहाँ आते हैं, वर्ड पैड नहीं बल्कि MS वर्ड। ठीक है, क्योंकि विंडो 11 है, विंडो 11 से वर्ड पैड को हटा दिया गया है, इसलिए मैं MS वर्ड में काम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कॉपी पेस्ट दिखाते हैं। ये इतना यहाँ पर है, ठीक है, इसी को हमें दोबारा फिर लिखना है, तो हम क्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने का मतलब है यहाँ पर भी मौजूद रहेगा, इसके बाद जहां पर पेस्ट करेंगे वहां पर भी मौजूद रहेगा। तो हम कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ इंटर करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, V, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं, कंट्रोल V दबा देते हैं, ये पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल X से कट करते हैं। कट का मतलब क्या है कि यहाँ से कट हो जाएगा, चला जाएगा, फिर दोबारा दूसरी जगह जहां ले जाओगे वहां आ जाएगा। तो कंट्रोल X इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल X करेंगे, कट हो चुका है। अब समझ लो हम नए पेज में आ गए हैं, यहाँ हमको वो चीज पेस्ट करनी थी, वहां जरूरत नहीं थी, तो हम कंट्रोल के साथ V करेंगे तो ये चीज वहां पर आ जाएगी। यही चारों शॉर्टकट थे, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट और कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से फिर पेस्ट। कंट्रोल Z एक रह गया। कंट्रोल Z क्या है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जो है यहाँ लिख रहे थे, R तक लिखना था, कंप्यूटर लिखना था। ये ले लीजिए, ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसको और ये हमसे डिलीट बटन दब गया। ठीक है, डिलीट बटन दब गया और सारी चीज जो है डिलीट हो। अब हो सकता है आप 200 सफा की किताब लिखे बैठे हो और कंट्रोल A से सेलेक्ट किया पूरा और डिलीट बटन दब गया, डिलीट हो गया, या ऐसा डाटा आपका डिलीट हो गया, तो आप कैसे वापस लाएंगे? तो सबसे अच्छा है गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल Z कर दीजिए, सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। ये आपको गलती सुधारने का ऑप्शन देता है, लेकिन ये याद रखेंगे किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये एक ही मरतबा गलती सुधारने का ऑप्शन देता है। जैसे इन पेज है, उसमें एक ही मरतबा आप अपनी गलती को सही कर सकते हैं, दोबारा में नहीं सही कर सकते। और कुछ सॉफ्टवेयर है जो एक से ज्यादा 50 बार जो है आप गलती सुधार सकते हैं, यानी 50 लेटर पीछे जा सकते हैं, 50 बार कंट्रोल Z करके चले जाएंगे। तो ये हो गया। कंट्रोल के साथ Z करेंगे तो ये वापस चला जाता है। देखिए धीरे धीरे इस तरीके से कट रहा है, एक पीछे जा रहा है। इस तरीके से आप जा सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा रहता है और इन पेज के अंदर सिर्फ एक ही बार पीछे जा सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपकी ये क्लास मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम सीखेंगे माउस की पूरी सेटिंग्स देखेंगे, और माउस की सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर माउस की सेटिंग आ गई तो माउस का कलर चेंज करना, माउस को छोटा बड़ा करना, माउस को जो है स्पीड तेज करना, कर्सर की स्पीड तेज करना, ये सारी जितनी चीजें सेटिंग्स के हैं ये सारी चीज उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए आपको क्लास तो बिल्कुल मिस ही नहीं करनी चाहिए, रोजाना ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से आपका बहुत फायदा होता। अच्छा, ये एक बात हमको बहुत खुशी हुई कि जो है अहमद खान, जो आप जो है क्लास करते हैं, आपने जो कंप्यूटर आपको लैपटॉप लेना है, आपने जो 6 दिन शायद क्लास किया, कल 7वीं क्लास होगी या 6ठी क्लास थी आपकी,
तो 6-7 दिन के अंदर हमारे पास आपने फोटो भेजा है लैपटॉप का और बता रहे हैं कि प्रोसेसर इतना है और रैम इतना है, ये हमारे लिए बेटर रहेगा, ये बेटर है। और हमको अफसोस इस बात का हुआ कि बताओ हमने भी सीखा था, लेकिन 15-17 दिन के बाद ये बातें मालूम हुई थी, वो भी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। और ताज्जुब की बात ये है कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था, आपने प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया। अब ले रहे हो तो इसका मतलब आपके पास था नहीं, सिर्फ आपने वीडियो देखा और क्लास किया। फिर आप अगर ये चीजें समझ पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छा समझ सकते हैं और बहुत आगे लेवल तक आप जा सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई आपने जब इस तरीके से पूछा कि हमको कौन लेना चाहिए, और आपने सारी चीजें बताई, और सारी चीजें देख कर भी आपको मालूम हो गई कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितना। अच्छा, आपने जो भेजा था उस पर देखा होगा लिखा था एलईडी टैब्स, डिस्प्ले एलईडी टैब्स, ठीक है। तो एलईडी टैब्स वही होगा जो पतला होगा, मैंने बताया भी था यही लेना चाहिए। और आप जो ले रहे हो उसके अंदर एलईडी है। और जो एचपी का आपने दिखाया था उसका ब्रांड अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी जो लेनोवा वाला है वो भी ले सकते हैं, थोड़ा बजट में कम हो जाएगा, लेकिन आपको आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेनोवा कंपनी हमारे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, एचपी कंपनी ज्यादा अच्छी। या डेल हो, हमारे पास जो चल रहा है डेल है, बाकी एचपी कंपनी के कंप्यूटर लगे हुए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको और हाई लेवल तक काम ले जाना है तो आप खरीद सकते हैं। वैसे आप इसको खरीद लीजिए एचपी वाला, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो रैम को चेंज कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट है। नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बस यही बताना चाहता हूँ कि अभी बजट यही है तो इसको एचपी वाला ले लेते हैं, बाकी जब काम करना रहेगा इंशाल्लाह फिर दोबारा ले लिया जाएगा। अभी तो क्लास शुरू की है तो अभी तो कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मतलब जो है फिक्रमंद हूँ, मतलब जो इसलिए अभी इसको ले लो जी, आपके लिए यही वाला काम कर जाएगा। जी। तो जो है आप ले लीजिए फिलहाल, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप रैम चेंज कर दीजिएगा आगे। और क्लास पूरी हो गई है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सबक में।